दुख से न घबराना पंछी, दुख से न घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, पर चलना तुझे अकेला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 आज हम लोग देखेंगे। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, इस टाइप के अंतर्गत आपके एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो प्रश्न आप लोग कैसे आसानी से बिना किसी फार्मूले के कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 100% क्वेश्चन क्लियर होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को ₹64 अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु की लागत कितनी है? इस टाइप के अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप लोग कैसे आसान तरीके से बिना किसी फार्मूले के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। तो मान लीजिए किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेच रहा, हानि पर बेच रहा तो आप माइनस में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं यदि उसने उस वस्तु को ₹64 अधिक में बेचा होता। यहाँ पे रुपए में कितना बता रहे हैं, यानी ₹64 अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 10% का लाभ होता। यहाँ पे इस प्रकार से, यानी ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं जब 6% हानि पर बेचा और यदि उसने उस वस्तु को ₹64 अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो लाभ है तो आप प्लस में लिखेंगे, हानि है तो आप माइनस में लिख देंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत कितनी है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बिना फार्मूले के आप बेसिक कॉन्सेप्ट से ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। यहाँ पे प्लस में है और माइनस में है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 6 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16% बराबर। यहाँ पे रुपए में कितना है, यहाँ पे है ₹64 के बराबर। पूछा क्या गया है, वस्तु की लागत कितनी है। तो आपको मालूम है किसी वस्तु की लागत जब एग्जैक्ट नहीं दिए होते हैं तो 100% मानी जाती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 100% बराबर कितने रुपए के होगा। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 64 × 100 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। अब इसे आप हल कर लेंगे, 16 चौके 64, यहाँ पे 4 से 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 400, जो कि ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो आप बता सकते हैं वस्तु की लागत कितनी है, तो 400 रुपया है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा और आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी फार्मूला यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो फार्मूला आप कहीं से भी याद कर सकते हैं, बुक में भी आपको मिल जाएंगे, बट आप जितना हो सके बेसिक यदि कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आप लोग सोच रहे होंगे जब यहाँ पे 2 बार लाभ दिया होगा तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो घबराइए नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे ₹6 अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। अब यहाँ पे दे रखे हैं क्वेश्चन में 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने ₹6 अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। अब यहाँ पे दोनों जगह पे लाभ दे रखे हैं, तो अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या रहे हैं क्वेश्चन में, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। तो लाभ है तो यहाँ पे लाभ पर बेच रहा तो आप प्लस से डिनोट करेंगे।
और यहाँ पे कह रहे हैं यदि उसने इसे ₹6 में अधिक बेचा होता, यानी ₹6 अधिक पर बेचा होता, तो उसे 18% का लाभ होता। यहाँ पे भी दूसरा लाभ दे रखे हैं, कितना? 18% का होता। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं कि व्यक्ति, पूछा जा रहा है व्यक्ति ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी। खरीदने का मतलब है यहाँ पे क्रय मूल्य की बात की जा रही है कि आप क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप, पहला है 15% का लाभ, दूसरा है 18% का। जब दोनों में लाभ हो तो आप क्या करेंगे, आप इनका अंतराल लेंगे। तो यहाँ पे 15 और 18 का अंतराल देखें तो कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 3% का अंतराल। जबकि रुपए में कितना देखें तो रुपए में यहाँ पे कितना है, 6 का। आपसे क्रय मूल्य पूछा गया तो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना होता है, 100% होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। तो आप 100% बराबर निकाल सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, कितना हो जाएगा, 100 × 6 बटे यहाँ पे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 दूने 6, 2 से आप 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 200। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर निकला। पूछा गया था व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, तो आप बता सकते हैं कि व्यक्ति ने वस्तु 200 रुपए में खरीदी थी। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दो टाइप के आपसे क्वेश्चन इस टाइप के अंतर्गत पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे जब दोनों यहाँ पे लाभ हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने देखा कि जब एक बार लाभ और एक बार हानि हो, तो जब लाभ और हानि होता है तो उसको ऐड करके लिखना होता है, और जब दोनों बार यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे लाभ हो, तो आप इनका अंतराल लेंगे। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं और आपको ये टाइप क्लियर हो गया। यदि आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो अब आसानी से आप लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी वस्तु को 25% के लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर ₹1250 है। यदि इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। जब यहाँ पे इस प्रकार से दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी नहीं परेशान होना आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते। जैसे अभी मैंने बताया, इस टाइप के अंतर्गत मूल बात आपको ये याद रखनी है, जब लाभ और हानि दो यहाँ पे दे रखे हो तो आप क्या करिएगा, इनको ऐड करेंगे आप लोग, और जब लाभ दोनों में दिया हो तो आप इनका अंतराल लेंगे। मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं बिना फार्मूले के। किसी वस्तु को 25% के लाभ पर, यहाँ पे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, 25% के लाभ पर, तो आप प्लस से डिनोट करेंगे, तथा 37.5% हानि बेचने से, यानी हानि पर बेचने से कितने, 37.5% हानि के बाद कह रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, माइनस से डिनोट कीजिएगा। बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर, यहाँ पे अंतर कितना दे रखे हैं, 1250, अंतर 1250 है। यदि इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको पहले तो क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए, तो यहाँ से आप लोग क्रय मूल्य पहले निकालेंगे, जो कि मैंने आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला कोई भी नहीं बताया, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, जब एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो तो आप क्या करिएगा, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं पॉइंट, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 और 5 कितना होता है, 12, शेष बचा 1, 3, 2, 5, 1, 6, तो यहाँ से कितना निकला, 62.5%। आपको ऐड करना मतलब जोड़ना आपको दोनों प्रतिशत को, तो यहाँ पे निकला 62.5%, जो कि ये रुपए में किसके बराबर है, ये 1250 के बराबर है। तो यहाँ से आप पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य आपको मालूम है होता कितना है, 100% होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दे रखे हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप 1250 में आप क्या करिएगा,
100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे यहाँ पे 62.5%। यहाँ पे इससे आप क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। तो यहाँ से देखते हैं, ये पॉइंट आप हटाएंगे तो यहाँ पे 1 0 आप लगा देंगे यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखते हैं तो कैंसिल आप करेंगे तो यहाँ पे बराबर देखते कितना होगा, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 के 5, 5 दूने 10, 55 25, 5 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200। यहाँ पे देखिए 125 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे कितना हुआ 10, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2000। ये आपका क्या निकला, ये 2000 निकला क्रय मूल्य। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, यदि इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। आपसे विक्रय मूल्य पूछा गया था। जब आप क्रय मूल्य निकालें तभी आप विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप इसका निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 2000। कितना कह रहे हैं, 12.5% लाभ पर। लाभ का मतलब हुआ 100% में आप 12.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 112/100। यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूने 10, शेष बचा 1। यहाँ पे देखिए 2 दूने 4, 1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे देखिए 2 1 के 2, यहाँ से कितना निकला, यहाँ से निकला 22 25 यानी 2250। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो आप आसानी से आपके एग्जाम में यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई भी डाउट होगा आप बिना किसी फार्मूले के, क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है कि वो फार्मूला नहीं याद कर पाते हैं और क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ जितना भी हो सकता है मैं आप लोगों को बिना फार्मूले के, वो भी बेसिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करती हूँ। ये यहाँ पे कोई मेथड यहाँ पे ये डिफिकल्ट नहीं है। यदि आप फार्मूले से बनाते हैं तो यहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती और शायद आपको थोड़ा सा कहीं भी फार्मूला नहीं याद होता तो क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। बट यहाँ से यदि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताई ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं अपने आप यहाँ पे यदि ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के मैं आप लोगों के लिए जो भी न्यू वीडियो बनाऊंगी उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।